अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युल मलाहिम। बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरक़दहु इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँ, इसको ख़त्म कर दें सादा आवाज़, जैसे शाह साहब कहते हैं सादा आवाज़ बिल्कुल। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कोई सिखों मुसलमान हो के आया है, तो कोई हिंदुओं मुसलमान हो के आया है, तो कोई यहूदियत छड़ के आया है, तो कोई ईसाईयत छड़ के आया है, तो वो सानू गल्लां कर देन मैं कि साढ़े घरों टूरी है। बस बात इतनी है, शोर दरिया से ये कहता है समंदर का सुकूत, शोर दरिया से ये कहता है समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश रहता है। बस बात इतनी है, हम खामोश इसलिए रहते हैं कि हम जमात के कोई ओहदेदार हैं, नहीं तो मसला ही नहीं। तुसी कहते नहीं ओहदे तू लाओ, मैं कि लाओ सी, मैं थोड़ी सारी ला पा के न रख दिया फिर कहना। हाँ, आना अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली, सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में यजीदियों ने कहा था कि उन्होंने कहा था जनाब आप आ जाएं हमारे पास, आ जाएं, छोड़ दें उनको। तो आपने उस वक़्त यही पढ़ा था, आना अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली नहनु व रब्बिल बैति औला बिन नबी अतानुकुम बिर्रुमि हत्ता यंसनी अजरिबुकुम बिस्सैफ यहमी अन नबी ज़रब गुलामिन हाशमिय्यिन अरबिय्यिन। फरमाया तुम्हें पता नहीं मैं अली का पोता और हुसैन का बेटा हूँ। हमसे ज़्यादा हुजूर से ज़्यादा करीब तरीन कोई नहीं है। बस बात इतनी है, क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जो मैं हासिल कलाम आला हजरत का शेर याद करके आया हूँ, जो मैं असल इस प्रोग्राम के लिए, आज लोग हमें कहते हैं जी लब्बैक वालों को फिक्र रजा का नहीं पता, अकीदे अहले सुन्नत जो हमें पता है वो तुम्हें भी नहीं पता। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ सहाबा व अहले बैत की इज्जत के पहरेदार नहीं, हम रसूलुल्लाह की भी इज्जत के पहरेदार है। मुमताज कादरी के कातलों के साथ खड़े होने वाले हमें फिक्र रजा बताते हैं, आसिया चूड़ी को छोड़ने वालों के साथ खड़े होने वाले हमने फिक्र रजा बताते हैं। हुजूर की खत्म नबूवत पे डाका मारने वालों के साथ खड़े होने वाले मौलवी हमें बताएंगे। हुजूर के जनाब मिर्ज़इयों को
सपोर्ट करने वाले और मिर्ज़इयों के साथ खड़े होने वाले और मिर्ज़इयों के बारे में नरम गोशे रखने वाले और मिर्ज़इयों के बारे में ये जुमले कहने वाले कि मिर्ज़ई हमारे बहन भाई हैं, मिर्ज़ई इस मुल्क को मिल्लत का सरमाया है, जो मौलवी पीर नून लीग के साथ खड़े रहे, वो हमें बताएंगे फिक्र रज़ा क्या है। सहाबा की इज्जत पहले है, अहले बैत की इज्जत पहले है, नबी की इज्जत पहले है। सहाबा के गुस्ताख के साथ बैठने वाला रावजी, अहले बैत के गुस्ताख के साथ बैठने वाला नासबी, तो हुजूर के गुस्ताख के साथ बैठने वाला कौन है बताओ। शैतान तासीर के साथ खड़ा होने वाला, पीपल पार्टी के साथ खड़ा होने वाला कौन है। यहां अकीदा अहले सुन्नत नहीं है। मिर्ज़इयों को अपने बहन भाई कहने वाले, नून लीग के साथ खड़े होने वाले मौलवियों पीरों को यहां अकीदा याद नहीं आता। हमें फिक्र रजा बताते हो। फिक्र रजा तो ये है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। मैं जो शेर याद कराया था, आला हजरत फरमाते हैं इब्ने ज़हरा से तेरे दिल में है ये जहर भरे, इब्ने ज़हरा से तेरे दिल में है ये जहर भरे, बाले बे मुनकिरे बे बाग ये जोहरा तेरा। शाख पर बैठकर, किस पर, शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं ये नीचा न दिखाए तुझे शजरा तेरा। और सैयदा की गुलामी से ये आंखें फिरनी, सैयदा की गुलामी से ये आंखें फिरनी, अरे कहीं ईमान का तोता ना उड़ जाए तेरा। हमें ना बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैंने मुख्तसर बात तो करनी है मुफ्ती साहब ने, मैंने सिर्फ मुख्तसर बात करनी है और कुछ भी नहीं, सिर्फ वो भी अब शाह साहब ने फिक्र रजा सुना दी, मेरा दिल राजी हो गया। मेरा दिल नहीं था। बस मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा आला हजरत बरेलवी की, जो हमें बताते हैं ना, मैंने कभी भी आज तक किताबें नहीं उठाई, ना मुझे दिखाने का शौक है। असी बाबा जी के दर दे अदना जो कुत्ते हैं यही काफी है। हम बाबा जी के दर के अदना से कुत्ते हैं यही काफी है। बाकी पुत्र साढ़े कायद क्या होया है। ये ना कहो हमें बोलना नहीं आता, हमें जबान नहीं लगी हुई, हमें बस हमारी जमात ने रोका हुआ है कि हमारी लड़ाई तुमसे नहीं, हमारी लड़ाई आलम कुफर से है, हमारी लड़ाई यहूदियत से है, हमारी लड़ाई जो है वो मिर्ज़इयत से है और मिर्ज़इयों के आलाकारों से है। हमने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है। अगर हम तो यार अल्लाह दे बंदे हो जिन्हां दे के तुसी लम्मे पै जांदे हो, असी उन्हां नूं लम्मिया पाया, तुसी साडे नाल लड़ोगे। जिनके एक फोन से तुम लेट जाते हो, जिनके एक फोन से तुम बयान देते हो कि तहरीक लब्बैक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम हमें बताओगे साढ़े को हर शय है, हाली तो ऐसी कोई शय दसी ही नहीं। बाबे आली बाबा जी ने फरमाया था कि सैयदा तैयबा ताहिरा की सवारियों ने जहां पेशाब किया है, पूरी उम्मत उस खाक बराबर भी नहीं है। ये हमें बाबा जी बता गए। बस मैं एक बात सुनाकर, बस एक और बात सुनाकर इजाजत। जो कहते हैं ना मैं फिक्र रजा, वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें लिख कर लाया था लेकिन मुख्तसर टाइम नहीं है। जो कहते हैं ना फिक्र रजा, आला मैंने शाह साहब को भी सुनाया, आला हजरत बरेलवी ने जब सैयदा तैयबा ताहिरा का नाम लिखने लगे ना, तो आपने अलकाबात क्या लिखे। फिक्र रजा तो ये है, आला हजरत बरेलवी आप लिख रहे हैं, आप फरमाए हजरत बतूल, हजरत बतूल जिगर पाराए रसूल, खातून जहां बानुए जहां, सैयदतुन निसा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस दोनों जहां की आकाज़ादी के दोनों शहजादे। ये है फिक्र रजा। हमें न दिखाया करो, सानू भी विखानी आनी है, लेकिन असी करो और भी विखावांगे फिर। इस वजह से हमें ना बताओ, इस दोनों जहां की आकाज़ादी के दोनों शहजादे, चरखे सियादत के महपारे, आसमां की आंख के दोनों तारे, बागे ततहीर के प्यारे फूल, दोनों कुर्रते ऐने रसूल, इमामैन करीमैन सईदैन शहीदैन तक़ीयैन नक़ीयैन नय्यरैन ताहिरैन, अबू मोहम्मद हसन अबू अब्दुल्ला हुसैन। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बस बात इतनी है, हमें ना बताओ। आज आकर ये बताते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह ये जो इमाम है, ये 12 इमाम ये रावजियों के इमाम है।
यार तुम हमसे इख्तिलाफ करो, हम तुम्हें कुछ ना कहें, हम सिर्फ आपके इख्तिलाफ का जवाब दें, तुम्हें बुरा भला ना कहें, जवाब दें, तो हम सुन्नियत से खारिज हैं, हम सुन्नियत से खारिज हैं तुम्हें जवाब देने के लिए। हम हालांकि तुम्हें मुंह भी नहीं लगाते, हमारा मद्दे मुकाबिल तुम हो ही नहीं, हमारा लेवल ही नहीं है। हमें बाबा जी ने बताया कि हम न सिर्फ शान अहले बैत, शान सहाबा, और हमने अपने असलाफ की सिर्फ फजाइल बयान करने, हम न कुश्तियां कराने वाले हैं न लड़वाने वाले हैं। हम सैयदना सिद्दीक अकबर के भी गुलाम, फारूक आजम के भी गुलाम, उस्मान गनी के गुलाम, मौला अली के गुलाम, हसन हुसैन के गुलाम, अबू उबैदा के गुलाम, अमीर हमजा के गुलाम, हजरत अमीर मुआविया के गुलाम, अबू सुफियान के गुलाम, हम हुजूर के हर सहाबी के गुलाम हैं, जिन ने भी रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दिया। हमें ना बताओ अकीदा अहले सुन्नत क्या है, अगर हम बताने लग गए फिर तुसी मुंह लुकाओगे। माशाअल्लाह मुबारक होवे जी, इत्तेहाद अहले सुन्नत भी होने लगी है, मुबारक होवे। लेकिन एक बात हमारी भी जरूर है, उस इत्तेहाद के अंदर सबसे पहली बात अपनी पगड़ियां नहीं, अपनी पगड़ियों की बात आई तो इत्तेहाद याद आ गया। नबी की जिक्र वक्त तुम कहां थे? हम फिर भी तुम्हारी सपोर्ट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, लेकिन सबसे पहले इत्तेहाद के अंदर यह शर्त लिखो कि आइंदा के बाद ये उलमा नून लीग की सपोर्ट नहीं करेंगे, न पीपल पार्टी की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इमरान खान की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे जो रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़ा हो। हमें कबूल है। बस मैं जिंदाबाद, हमें ना बताओ, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे बाबा सानू दस गया है। बाबा जी फरमाते थे ऐसी चिट्टी दाढ़ी हमें नहीं की थी, हाँ सानू बाबा दस गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम हुजूर 1400 साल पहले दीन दे गए और हमारा बाबा हमें अच्छी तरह समझा गया। हम बाबा जी के नजरियात के साथ, शख्सियत से इख्तिलाफ हो सकता है, नजरिए से इख्तिलाफ नहीं। हमें बाबा जी की बात नहीं कर रहा, हम बाबा जी के भी साथ खड़े हैं और उनके बेटे दोनों के साथ खड़े हैं। आज साढ़े अंदर ये भी चली है जनाब, हम सिर्फ बाबा जी के नजरियात पर खड़े हैं। मैं के बाबे ने जी, बाबा जी ने यूं बात की, मैं के बाबे ने इसी बात भी तो की थी, मेरे पुत्र मेरे नालों भी दलेर हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ भेजांगे, ਜਿਵੇਂ फैजाबाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀल ਕੀਤਾ ਸੀ। जैसे तुमने हमें हथकड़ियां लगाई, तुम्हारी हथकड़ियों से लब्बैक नहीं हटी, अब आपस में लड़ाने में आए हो, इंशाल्लाह यहां भी नाकाम होगे और पाकिस्तान के तख्त पर तहरीक लब्बैक हुजूर का दीन बिठाएगा। बस ये बात याद रखिएगा। आज लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं काफी अक्सर लोग, मैंने कहा सहाबा और अहले बैत के बारे में हमारी तहरीक का मकसद ही रमूस रिसालत, हुजूर की इज्जत, खत्म नबूवत, सहाबा। बाबा जी मीनारे पाकिस्तान में नहीं कहा था, हजरत अमीर मुआविया के बारे में कहा था ना कि जो हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते थे, बाबा जी ने फरमाया दर दर कुतियो मालकानू पै गए हो। मैं आके हजरत अमीर मुआविया से सैयदा पाक की शान बराउल बरा, बाबा जी ने तो उनको कहा जो अमीर मुआविया के बारे। ये तो आला, आज ये भी एक मौलवी साहब की मैंने बात सुनी, वो हम उनकी फिर भी कदर करते हैं और हम कोई वो वाला इख्तिलाफ नहीं रखते, हम इख्तिलाफ इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल वाला रखते हैं। ये ना समझिएगा हमारा कोई अकायद नजरियात में उनसे कोई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो फर्क मरातिब है ना, ये कमीनी सी बात है। हालांकि आला हजरत बरेलवी क्या लिख रहे हैं, आप फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर, फर्क मुरातब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर करार। और मैं सिर्फ यही इबारत पढ़ू ना, यही लोग मेरे होते फतवा लेने में हजरत अमीर मुआविया कह रहे हैं, आला हजरत बरेलवी ने सिर्फ, आप लिख रहे हैं हजरत अमीर मुआविया के बारे में, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर तानो तशरीक कारे फुज्जार। आगे जो बात जो कहते हैं ना कि भाई मौला अली की और हजरत अमीर मुआविया का तकाबुल, भाई कोई बराबरी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आला हजरत बरेलवी आगे लिख रहे हैं जो हजरत अमीर मुआविया की हिमायत में अयाजन बिल्लाह असदुल्लाह के सबकतो अव्वलियतो अजमतो अकमलियत से आंख फेर ले वो नासबी और यजीदी है। मतलब जो मौला अली को हजरत अमीर मुआविया से अकमल अफजल औला ना माने वो यजीदी है, नासबी है। कौन कह रहा है? फिक्रे रजा, फिक्रे रजा।
इस वजह से हमें ना बताओ, हमें सारा कुछ पता है। हमें बाबा जी अच्छी तरह हमें अकीदा बता गए हैं। हम सिर्फ सहाबा व अहले बैत के गुस्ताखों के साथ नहीं बैठते, हम रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के साथ भी नहीं बैठते। ये बात आप समझिए। आपने इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, वहां जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो सारे उसको वोट दें। वो वोट इलेक्शन कौन लड़ा था? मिर्ज़ाई। आसिया चूड़ी को खुलेआम उसने छोड़ा जिसने रसूलुल्लाह के गालियां दी, नऊजुबिल्लाह। साथ हुजूर के बारे में जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान ने, ये और रिकॉर्ड मौजूद है हर चीज। नवाज शरीफ ने कहा मिर्ज़ाई मेरे बहन भाई हैं। यार ईमानदारी से बताओ, मेरा सवाल है, मैंने पहले बात की है, सहाबा के गुस्ताख के साथ बैठने वाला सुन्नी नहीं, अहले बैत के गुस्ताख के साथ बैठने वाला सुन्नी नहीं, मिर्ज़ाइयों को बहन भाई कहने वालों के साथ बैठने वाला मौलवी कौन है? ये बात हुजूर की हो रही है। इतने तो सुन्नियत तो अगला फतवा है तो मुसलमान भी नहीं बचता। जिन्होंने शैतान तासीर के लिए दिन मनाया, 2025 की बात है, मैं सीने में गया था पार कर, तो मैंने देखा बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए थे, लिखा हुआ था शैतान तासीर की तस्वीर लिखी हुई थी गुस्ताखे रसूल की, और ऊपर लिखा हुआ था मोहसिन मिल्लत मोहसिन सिंध। गुस्ताखे रसूल को क्या लिख रही है पीपल पार्टी और डॉक्टर शाहनवाज की कब्र के ऊपर जो गुस्ताखे रसूल था, जिसको इंस्पेक्टर इनायत अली जरदारी ने वासिल जहन्नम किया, उसकी कब्र पर पीपल पार्टी ने झंडा लगाकर कहा कि ये पीपल पार्टी का हीरो है, हम इसके साथ खड़े हैं। अब जो मौलवी पीर पीपल पार्टी के साथ बैठा, बताओ वो कौन है? मैं सिर्फ इशारा कर रहे हैं। और आखिरी बात ये वाली हो गई, और आखिरी बात यही है, हम ये कहते हैं पिछली 14 अगस्त भी गुजर गई, 5 अगस्त भी गुजर गई, और ये 14 अगस्त भी गुजर गई। आजादी की जंग वैसे मैं मुफ्ती साहब का बयान है, नारा आखिर में लगाता हूं, साढ़े गाटे क्यों लगते हो? प्यो नू छुड़वाओ, साढ़े कितने पीछे पे हुए हो? असी छुड़वाना है। अगर हमने छुड़वाना है तो चलो ठीक है, मानते हैं, तौबा करो, खत्म नबूवत के काज के लिए साद रिजवी के जाकर खड़े हो जाओ, कहे हुजूर आप छुड़वा दे, असी कुछ ना कुछ सोच लांगे, इसके अलावा रास्ता नहीं है। भाई साढ़े गाटे की लबैक वाले कहां है? मैं प्यो तारा नहीं छुड़ता, गाटे साढ़े हो। हमें तुम कलादम कहते थे, हमें सोज ऐसा दीवान में है, गैरत इनके ईमान में है, जलील हो रहे हैं कल आदम कहने वाले, लब्बैक अब भी मैदान में है। मिर्ज़ाइयों का गंद खाना गिर जाए तो तुम्हें दर्द हो, मस्जिद के गिरने पर किसी को भी दर्द ना हुआ। हम तो फिर जा रहे हैं, शाह साहब चले गए ना, खुरम रियाज शाह साहब का डंडा भी नाल होना है, असी अपने भी नाल ले जाएंगे। साढ़े अमीर साहब ने कह जो दिता, तो इंशाअल्लाह फिर इस दफा पता लगेगा मस्जिद वजीर खान नू कि बाबा जी दे गुलाम फिर आए ने। इंशाअल्लाह तैयारी है ना मस्जिद वजीर खान? 22 अगस्त का जुम्मा इंशाअल्लाह किधर पढ़ने है? मस्जिद वजीर खान में। किधर? हाँ, वान्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें अल्लाह की हैं। यहां गुरुद्वारे की बिजली फ्री, अल्लाह के घर में टीवी का टैक्स, सिखों के गुरुद्वारे की बिजली फ्री, मस्जिद का बिल 16 लाख, चर्च का बिल 400, अल्लाह के घर के बिजली का बिल 8 लाख, हिंदुओं के मंदिर का बिल 600, और अल्लाह के घर के अंदर टीवी का भी टैक्स लगा हुआ है। वह मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर, मसलिहतन कह दिया मैंने तुझे मुसलमान, वरना तेरे नफ्स में नहीं गर्मी यौमिन नुशूर। अल्लामा इकबाल कहते हैं जैसे तूने जबान से कलमा पढ़ा है ना, जबान से अंदर से तो नहीं है तू मुसलमान। कहते हैं जैसे तूने ऊपर से कलमा पढ़ा है, मैंने भी जबान से ऊपर से तुझे मसलिहतन मुसलमान कह दिया है, लेकिन अंदर से तेरे अंदर को मुसलमानियत वाली बातें नहीं है। आज फलस्तीन, आप थक गए हैं फलस्तीन के मामले में बाइकाट करने से? नहीं, मैं तो नहीं देखता कुछ स्टेटस लगाता हो। हम तो नहीं देख रहे लोगों को स्टेटस लगाना छोड़ दिया फलस्तीन के लिए, बाइकाट भूल गए। यार वो तो नहीं थके, 20 लाख मुसलमानों के घर गिर गए, लाखों से ज्यादा जख्मी, लाख से ज्यादा शहीद, बच्चे शहीद भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कुफर के आगे सर नहीं झुकाया, आप पेप्सी छोड़ने से सर झुका बैठे हैं।
बाइकाट से थक गए हैं, कोका कोला नहीं छोड़ सकते हम, जनाब यूनिलीवर, मैकडोनल्ड, केएफसी, ये मुहिम हम थक गए हैं। तो लोगों को बताना कि यार आप बाइकाट जारी रखो, बार बार आपको बताना पड़े यार। कम से कम यार हम फलस्तीन नहीं जा सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए 80 मील तक आग फैली हुई थी, 80 मील तक। चिड़िया चूज में पानी लेकर जारी बुझाने के लिए, किसी ने पूछा तू किधर, उसने कहा बुझाने, उसने कहा तेरे कतरे से बुझेगी, उसने कहा बुझेगी नहीं, लेकिन क़यामत वाले दिन लिस्ट बनेगी, आग जलाने वाले कौन थे, बुझाने वाले कौन थे, मेरा नाम जरूर आएगा। हम कम से कम फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जो आवाज जो हो सक रहा है वो कर तो रहे हैं ना, इसी को भी जारी रखना है। बाइकाट भी हमने, फलस्तीन के मुसलमानों को भूलना, उनके लिए कुरान के अंदर 684 आयतें जिहाद की हैं। भाई अगर किसी ने असले वाली हदीसें नहीं सुनाई तो कसूर दीन का नहीं है, मौलवियों और पीरों का है। सारी जिंदगी तुम इल्म, लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन पर। मैं कसम बखुदा बाबा जी ने झगड़े खत्म कर दिया, इल्म गैब क्या, नूर और बशर क्या, क्या ये बात, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सारी जिंदगी हमने अपने बुजुर्गों का तर्जमा सुना, उन्होंने लिखा कि मेरे नबी आप कह दें मैं भी बशर हूं। किसी ने कहा कि ये वाला बशर है, वो वाला बशर है। बाबा जी ने झगड़ा ही खत्म कर दिया। पूरी तारीख के अंदर किसी मुफस्सिर ने यह तर्जमा नहीं किया जो बाबे ने किया। ये है असल रिजवी। और लोग कहते हैं ये रजा वाले रिजवी हैं, और मैंने कहा इमाम मोहम्मद रजा खां इमाम अली रजा वाले रिजवी थे, और हम सिर्फ रजा वाले रिजवी नहीं, रदी अल्लाह अन्हुम व रदुआन वाले भी रिजवी हैं। रिजवी तो चले ही उस दिन से है ना। कुरान आप बताएं, हुजूर का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया जो मुसलमान असला चलाना नहीं सीखता ना रब को पसंद है ना मुझे पसंद है। ये हदीस कभी सुनी? जिहाद के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, लीडरों के लिए नहीं, सियासतदानों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए। आज इस्लाम को हमारी ज़रूरत है। आज उठें, अपनी सोच पैदा करें। जिस कौम के नौजवानों का हीरो सिद्धू मूसे वाला हो वो कौम ऊपर आएगी। जिस कौम के नौजवानों के हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान हो, उस कौम के अंदर हुजूर का गुलाम पैदा होगा। जिस कौम का हीरो हसन हुसैन होगा उस घर में सलाहुद्दीन अयूबी भी आएगा, मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा, अहमद शाह अब्दाली भी आएगा, यूसुफ बिन ताशफीन भी आएगा। इसलिए अपने आप को बदलें, हुजूर के दीन के साथ खड़े हों, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक। बस मैं आखिरी बात अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए भी और अपनी तहरीकी दोस्तों के लिए भी, पहले मैं फिर तहरीकी दोस्त। हजरत महमूद गजनवी ने अपने घोड़ों को और वजीरों मुशीरों को घोड़ों में बिठाकर लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया, दरमियान में महमूद गजनवी। उसने कहा ये जो घोड़े का साया आगे आ गया ना, इस साये को हमने आज पकड़ना है। काफी देर घोड़े दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, काफी देर बाद रुक गए। साया पकड़ा जा सकता है? थक गए, वापस आ चल पड़े। उन्होंने कहा चलो वापस चलो। जब वापस चले तो घोड़ा आगे आगे, साया पीछे पीछे। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला रुक गए। उन्होंने कहा वजीरों मुशीरों की तरबियत की। उन्होंने कहा याद रखना, अगर हुजूर को छोड़कर पैसे, दुनिया और शोहरत के पीछे भागोगे कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। अगर रसूलुल्लाह के दीन के पीछे भागोगे, इज्जत, दुनिया और शोहरत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मोबाइलों से नाम जिंदा नहीं रहेंगे, टिकटॉक की वजह से नाम जिंदा नहीं रहेगा। क्या सैयदना सिद्दीक अकबर को आज 1450 साल हो गए, क्या उनका नाम फेसबुक की वजह से नऊजुबिल्लाह जिंदा है? इंस्टाग्राम की वजह से, टिकटॉक की वजह से? आप और मैं तो इसी में घुस गए हैं। मेरे फॉलोअर ज्यादा हैं, ये भी याद रखना। किसी मौलवी के अगर मिलियन फॉलोअर हो तो हम उसे मरूब नहीं होते, हम मरूब सिर्फ रसूलुल्लाह की गुलामी से होते हैं। जो हुजूर का गुलाम होगा वो हमारे सर का ताज होगा। बताओ, गाजी अलमुद्दीन के दौर में मोबाइल था, नाम जिंदा मोबाइल की वजह से। नाम जिंदा सिर्फ एक वजह से रहेगा कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसलिए अपने आप को बदलें, कोई मसला नहीं यार। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो बंदा ओहदे के पीछे भागता है अल्लाह उसको जलील करके रख देगा। ना अल्लाह की उसके साथ ताईद है ना नुसरत है। 10 साल हो गए मुझे, 9.5 साल कम से कम हो गए, 10 साल होने के करीब हैं, मुझे तहरीक ने ओहदा दिया है। आज कल मुझसे तहरीक ओहदा वापस ले रही है या ले ले, हो रहे हैं, हो सकता है मुझसे ले ले ओहदा। यार 10 साल की दी हुई तहरीक की इज्जतें मैं भूल जाऊं? ओहदे पे इज्जतें मिलेंगी यार, इज्जत तो रसूलुल्लाह की इज्जत पर पैरे की वजह से मिलेगी। वो ओहदे पर हो, काम अच्छे होंगे फिर इज्जत मिलेगी, ओहदे पर ना हो इज्जत फिर भी मिलेगी। अगर काम अच्छे नहीं फिर ओहदे पर भी इज्जत नहीं मिलेगी। इस वजह से अपने अंदर कोई तरबियत भी पैदा करें। बाबा जी के सिर्फ बयान हर मामले में, क्या हर बयान बाबा जी ने जज्बाती किया? हर बयान बाबा जी ने जज्बाती किया कि तरबियत नहीं की?
तरबियती गुफ्तगू नहीं की, कभी समझाया नहीं कि ये भी नहीं कहा कि हर बंदा मेरी जैसी बात भी ना करे। अब हर बंदा यही चाहता है कि साद रिजवी छोटी बात करता है, मैं बड़ी बात करूं। ये लीडरशिप की चाहत से बाहर निकले, रसूलुल्लाह की गुलामी में आए। तहरीक वैसे भी बढ़ रही है, फिर भी कम नहीं हो रही, ये बढ़ती रहेगी। हाँ ये जरूर है, पाकिस्तान में ये हुआ है। अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, अल्लामा शाह अहमद नूरानी नव्वर अल्लाहु मरकदहू जब दुनिया से गए तो तहरीक रुक गई, न चली। ऐसे था कि नहीं? अल्लामा बिलाल सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा सलीम कादरी शहीद हुए, उनके बाद तहरीक चली। फिर अल्लामा फजल खैराबादी साहबजादा फजल करीम वो आए, उन्होंने तहरीक चलाई। जब आप इस दुनिया से गए आपकी तहरीक वो न चल सकी, न चली, न रुक गई, ना उनके बाद किसी ने संभाला। उन बुजुर्गों के फैजान से जो दुनिया से गए, अमीर अल मुजाहिदीन ने तहरीक चलाई, जब दुनिया से गए तहरीक फिर भी चल रही है। बस मैं नारा लगवा रहा हूं, मुफ्ती साहब का बयान होने लगा है। अब आपने नारा ऐसा लगाना है, कोई मुनाफिक आया बैठा हो उसके कान हिले। कौन आया बैठा हो? कहते हैं शाह साहब मस्जिद में भी मुनाफिक आ जाते हैं। मैंने कहा मस्जिद नबी में घुस गया तो इधर नहीं घुसते हो। जो रसूलुल्लाह की मस्जिद में थे हमें नहीं मस्जिदों में नहीं होंगे, जो सहाबा की सफों में थे हमारी में नहीं होंगे। कोई मसला नहीं, हम जिनको मेरी बात से तकलीफ हुई है मैं उनकी तकलीफ में इजाफा करने आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको दर्द हुआ है मैं उनके दर्द में इजाफे के लिए आया हूं। नशबम नशब परस्तम की हदीस से ख्वाब गोयम, चूं गुलाम आफ्ताबम अज हमा आफ्ताब गोयम। ना हम काले हैं ना हम काली बातें करते हैं, हम चमक तो महबूब के गुलाम हैं और बातें भी। बस बात इतनी है। इसलिए अब आपने नारा लगाना है, नारा ऐसा लगाना है पता लगे भी मुफ्ती साहब का बयान अभी हम रवा हुए हैं, अभी ऐसे समझे महफिल शुरू हो रही है, ऐसे फिर मुफ्ती साहब बयान सुनाएंगे। ये में तो मजा नहीं, तो सिर्फ चस करके नारा लाना है, मस्जिद हिले, शोरे तकबीर से थरथराती जमीन, नाराए तकबीर। नहीं नहीं नहीं, चस नहीं आई, एवें ना करो। फैसलाबाद वाले तुसी तो वैसे ही मशहूर हो, तुहाडे झंडे भी वंडे, तुहाडे झंडे भी वड्डे वड्डे ते डंडे भी वड्डे, ते नारा एडा ढिला। इंज ना करो, नारा लाओ पता लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मन सबन अभिजन, मन सबन अभिजन। ए दोवें हाथ उत्ते चाहो, साउंड वाले तुसी नहीं चलाना, असी ना रहना। ए दोवें हाथ उत्ते चाहो, जिनको फालिज अल्लाह उनको सेहत दे। बाकी पार्टियों के सियासतदानों के मानने वाले मुंह भी नीचे कर लें, हाथ भी नीचे। हुजूर के गुलाम हाथ ऊपर कर। ए यहाँ अब नारा लगाए मुफ्ती साहब को, ऐसे रूह भी ताजा हो, जिस्म भी ताजा हो, तो फिर सानू तकरीर सुनाएंगे ऐते पूरे। हुण आओ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। हजरत अल्लामा